डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन में हम दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप देखेंगे कि ये ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिनको हम डे टू डे लैंग्वेज के अंदर, डे टू डे कन्वर्सेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। आज की हमारी पहली स्ट्रक्चर है किसके कहने पर। किसके कहने पर, हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि आपने ये काम किसके कहने पर किया या आप किसके कहने पर वहाँ गए। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हम इंग्लिश में एट द बिहेस्ट ऑफ बोलते हैं। एट द बिहेस्ट ऑफ, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कभी कभी हम इसके स्टार्टिंग में सेंटेंस लगाते हैं और बाद में एट द बिहेस्ट ऑफ प्लस पॉजेसिव केस लगाते हैं। जैसे मेरे पापा के कहने पर मैं वहाँ गया। और कई बार हम एट हुज बिहेस्ट पहले लगा देते हैं किसके कहने पर। जैसे क्वेश्चन पहले आ जाता है तो एट हुज बिहेस्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होती रहती है। सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं सेंटेंसेस। मैंने उसके कहने पर यह गाड़ी यहाँ पार्क की। मैंने उसके कहने पर यह गाड़ी यहाँ पार्क की है। तो अभी हम देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि कोई काम हो गया है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम यहाँ पर। तो आई हैव पार्कड माई व्हीकल, यानी मैंने अपने व्हीकल को यहाँ पार्क किया है। एट द बिहेस्ट ऑफ देम, उनके कहने पर। मैंने उसके कहने पर, उनके कहने पर, अब देम लगा हुआ है तो आप उनके पढ़ोगे, और अगर उसके है तो आप यहाँ पर हिम लगा दोगे। तो आई हैव पार्कड माई व्हीकल एट द बिहेस्ट ऑफ देम। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपनी पत्नी के कहने पर खाना पका रहा था। तो आई वॉज कुकिंग फूड, पास्ट कंटिन्यूज है, कोई काम चल रहा था पास्ट के अंदर। आई वॉज कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई वाइफ। आई वॉज कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई वाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने अपने पापा के कहने पर उसको आमंत्रित किया। मैंने अपने पापा के कहने पर उसको आमंत्रित किया। आई इन्वाइटेड हिम, ये पास्ट का सेंटेंस है। आई इन्वाइटेड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर। आई इन्वाइटेड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है किसके कहने पर तुमने अपनी कार यहाँ पार्क की। किसके कहने पर तुमने अपनी कार यहाँ पार्क की। तो अब इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको क्वेश्चन में बोलेंगे एट हुज बिहेस्ट डिड यू पार्क योर कार हियर। एट हुज बिहेस्ट डिड यू पार्क योर कार हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे कहने पर भिखारियों को कंबल दिए गए। मेरे कहने पर भिखारियों को कंबल दिए गए। जैसे कुछ ओकेजन होते हैं जहां हम गरीब लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ कंबल की बात हो रही है। तो पेसिव स्ट्रक्चर है ये, सिंपल पास्ट का पेसिव स्ट्रक्चर है। तो द बेगर वर गिवन ब्लैंकेट्स। द बेगर वर गिवन ब्लैंकेट्स, प्लूरल आ जाएगा, ब्लैंकेट्स एट द बिहेस्ट ऑफ मी। द बेगर वर गिवन ब्लैंकेट्स एट द बिहेस्ट ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस है किसके कहने पर तुम स्कूल जा रही हो। किसके कहने पर तुम स्कूल जा रहे हो। एट हुज बिहेस्ट, इसका मतलब हो गया किसके कहने पर, बाकी सेम रहेगा। आर यू गोइंग टू स्कूल। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा किसके कहने पर तुमने मुझे कॉल किया यानी फ़ोन किया। किसके कहने पर तुमने मुझे फ़ोन किया, ये भी पास्ट टेंस है। तो एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल मी। एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल मी। किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो। किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूज है। तो एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। किसके कहने पर तुमने मेरी किताब को हाथ लगाया, पास्ट है। किसके कहने पर तुमने मेरी किताब को हाथ लगाया, तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस बोल सकते हैं हम। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई बुक। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई बुक। किसके कहने पर आपने नौकरी छोड़ी। किसके कहने पर आपने नौकरी छोड़ी। एट हुज बिहेस्ट डिड यू लीव द जॉब। एट हुज बिहेस्ट डिड यू लीव द जॉब। आज की हमारी दूसरी स्ट्रक्चर है कोई कसर न छोड़ना। कोई कसर न छोड़ना, तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम दो मेथड से यूज़ कर सकते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बोल सकते हैं, और या फिर बोल सकते हैं नोट लीव एनीथिंग अनडन। नोट लीव एनीथिंग अनडन। तो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों मेथड ठीक हैं। आपको जो शूट करता है उसी मेथड से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, नो स्टोन अनटर्न्ड, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स लगा देते हैं। अगर आप यहाँ अनडन का यूज़ करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नोट लीव एनीथिंग अनडन प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदरवाइज अदर सब्जेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। अदर वर्ड्स आ जाएगा यहाँ पर। उसने यह नौकरी पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
उसने ये नौकरी पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ही डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दिस जॉब। ही डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दिस जॉब। और इसको अगर आप पास्ट में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेट दिस जॉब। ही लेफ्ट, नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेट दिस जॉब। वह अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फ्यूचर है, वह अंग्रेजी, शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू लर्न इंग्लिश। वो मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आपका दोस्त है, आप किसी प्रॉब्लम में और वो आपकी पूरी सपोर्ट कर रहा है, तो आप किसी को बता रहे हैं कि वो मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ही इज़ नॉट लिविंग एनीथिंग अनडन टू हेल्प मी। ही इज़ नॉट लिविंग एनीथिंग अनडन टू हेल्प मी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, मैं इस प्रोजेक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। जैसे कोई प्रोजेक्ट है और आप उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। I don't want to leave no stone unturned in this project. I don't want to leave no stone unturned in this project. उसने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसको मैं दोनों ही तरीक़ों से आपको बना के देख सकते हैं अपने। He left no stone unturned to take me down, ये भी इसका एक तरीका है। He left no stone unturned to take me down, यानी सिंपल पास्ट है ये, और आप इसको did not लगा के भी बना सकते हैं। He did not leave a stone unturned to take me down. He did not leave a stone unturned to take me down. तुम मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। You leave no stone unturned to defame me. You leave no stone unturned to defame me. ऐसा लगता है कि तुमने परीक्षा की तैयारी में कुछ कसर छोड़ दी। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, अभी एग्ज़ाम दिया और वो बिल्कुल माइनर डिफरेंस से सिलेक्ट होने से रह गया, तो आप उसको बोलते हैं कि आपने तैयारी तो खूब की लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कसर रह गई। तो इट सीम्स दैट यू लेफ्ट समथिंग अनडन टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम। इट सीम्स दैट यू लेफ्ट समथिंग अनडन टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम। वह मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू बॉदर मी। ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू बॉदर मी। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेज हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपकी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगी और इससे आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव होगी। थैंक्स।